योग विज्ञान संसार का महत्वपूर्ण विज्ञान है, परम वैज्ञानिक है, परम प्राकृतिक है। मेरा आपका शरीर भी प्राकृतिक है। ये प्रकृति की अद्भुत देन है। मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम प्रकृति की कृति है। ऐसी महत्वपूर्ण मशीन आज विज्ञान भी नहीं बना सका। हमारे शरीर में योग विज्ञान के अनुसार योग चक्र है। पहला चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में है। वह पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है। चतुष्कोण है, उसका रंग पीला है। पृथ्वी का रंग भी पीला है, सूर्य का रंग भी पीला है। इसलिए यह मुद्रा जो अनामिका अंगुली है, रिंग फिंगर, उसको अंगूठे के अग्रभाग से लगाकर ऐसे छू देने से यह मुद्रा सूर्य मुद्रा बन जाती है। और इसकी दूसरी उल्टी मुद्रा यह पृथ्वी मुद्रा भी बन जाती है, जिसके दो बहुत विचित्र काम हैं। और ये मुद्रा उस योग चक्र को में सेंसेशन उत्पन्न कर देगी। योग चक्र में विद्युत प्रवाह चक्कर काटने लगेगा। और ध्यान, जब तक मुद्रा के साथ ध्यान नहीं करेंगे तब तक लंग बीज का ध्यान करेंगे और निरंतर जप करेंगे, ध्यान करेंगे, उस शब्द को डायमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट करेंगे। तब उस चक्र में सोई हुई कुंडलिनी महाशक्ति में स्पेशल किस्म की सेंसेशन होने लगती है। ये मुद्रा उसमें महत्वपूर्ण योगदान करेगी और इसके द्वारा बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा स्वास्थ्य लाभ, अलौकिक प्रभाव आप मनुष्य के शरीर पर उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान बिना ध्यान के नहीं चलेगा। ध्यान तो इसकी कुंजी है। दूसरी कुंजी लगाने पर, ये मुद्रा की कुंजी लगाने पर, और उसमें नया अमेंडमेंट हो जाएगा। नहीं, जैसे मोटर चलाने पर पहले फर्स्ट गियर लगाया गया, चल तो गई किंतु स्पीड नहीं पकड़ रही है। वो स्पीड बढ़ाने के लिए सेकंड गियर लगाया गया और स्पीड बढ़ाने के लिए थर्ड गियर लगाया गया, तब वो चलती है। तो ऐसे ही मुद्राएं कहाँ कहाँ कौन से चक्र में कैसी नई बात करने के लिए कौन सी मुद्राओं को किस किस जगह पर इस्तेमाल करना है, ये एक पूरा विस्तृत विज्ञान है। पृथ्वी बहुत बर्दाश्त करती है। सेंसेशन पैदा होने पर आदमी के अंदर इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास करने पर आदमी के अंदर क्या आ जाएगा? बर्दाश्त करने की शक्ति हो जाएगी, माफ करने की शक्ति बढ़ जाएगी। ये सहन शक्ति पृथ्वी से ज्यादा थूकिए, मार दीजिए, खो दिए, कुछ करिए, पानी फेंक दीजिए, कुछ भी करिए, मलमूत्र त्याग कर दीजिए पृथ्वी के ऊपर, वो बुराई नहीं मानती। आपके अंदर भी ऐसी ही सहन शक्ति की, बर्दाश्त की ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए इसका अभ्यास और मूलाधार चक्र पर ध्यान और उस बीज मंत्र का जप, ये सब मिलकर आपके अंदर अद्भुत, जो मूलाधार चक्र में या पृथ्वी तत्व का ध्यान करने से क्या क्या विशेषता आ जाती है, तमाम विटामिन की मालिक है। सूर्य के कारण तमाम संसार को प्राण की शक्ति प्राप्त होती है, एनर्जी। सूर्य ना हो तो एनर्जी नहीं मिलेगी। वो विद्युत शक्ति है, एक तरह की जीवन है। जीवनी शक्ति इस मुद्रा के द्वारा बढ़ेगी। ये अपने आप में अद्भुत है।
इसके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। अब पृथ्वी तत्व के बारे में और क्या, देखिए गेहूं के बीज बोइए या किसी प्रकार के कोई बीज जमीन में डाल दीजिए, वो पहले पहले निकलेंगे तो पीले रंग के निकलेंगे। उसके बाद क्या होता है, बाहर की वायु लगी हवा तो हरे हो गए, कलर बदल गया। प्राकृतिक है, हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, बिल्कुल प्रकृति की। जमीन में अगर कोई चीज दब गई पहले कोड़ियां निकलती है नीचे से पीली रंग की। मेंढक देखो, मेंढक को जड़ समाधि सिद्ध है, आधा योगी है, अज्ञानी योगी है। योगी तो है मेंढक, वो श्वास प्रश्वास बंद कर लेता है अपना। कछुआ भी ऐसी ही चीज है, बहुत गहरी ची बात है। एक दफे तालाब खुद रहा था एक जगह, मैं बहुत बच्चा था, मेरे पिता जो थे वो उस शहर के प्रेसिडेंट थे म्युनिसिपल कमेटी के। वहां तालाब था शहर से 1 मील दूर, और वो तालाब भर गया था, पानी बहुत कम आता था, इसलिए सारे शहर को श्रमदान के लिए बुलाया गया। सब लोग आ गए, बड़े आदमी होने के कारण मेरे पिता भी वहां गए और एक फावड़ा उन्होंने लगाया। मट्टी उठाकर सब बाहर ला रहे थे, हम भी बच्चे थे और वहां से मट्टी उठाकर डाल रहे थे। ये कर वो खेल हो गया हमारे लिए, तो खेल था। 5 फुट खुदने के बाद एक छोटा सा कछुआ, वहां पानी नहीं, हवा नहीं, खाना नहीं, बताइए कैसे वो उस पृथ्वी में दबा हुआ था, जिंदा था। मुझे तो उस वक्त जिंदा उसमें कोई दिखाई नहीं दी हरकत। मैं उठा के बच्चे के खेल के रूप में बाहर ले आया उसको ऊपर, और वहां रखा, बाहर की हवा लगी उसको, वो जागृत हो गया, थोड़ा हिलाया जुलाया मैंने और भाग दिया। बताइए वो समाधि में था। यदि योगी आपको भी समाधि लग जाए तो आपका हार्ट का वर्क, ब्लड प्रेशर, सब कुछ शांत हो जाएगा, पल्स बीटिंग बंद हो जाएगा और प्राण शांत हो जाएंगे, पर शरीर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। ऐसी अद्भुत बात उस राजस्थान के कुआं खोदने वालों से मैंने बात किया। इसीलिए मेंढक की उम्र भी बहुत ज्यादा होती है, और कछुए की उम्र तो वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर कर दी है 300-300 साल होती है। वो जड़ समाधि लगाता है, समाधि सिद्ध है उसको, स्वाभाविक। ज्ञान समाधि नहीं, चैतन्य समाधि नहीं, जड़ समाधि। मुझे कुआं खोदने वालों ने बताया, जब बड़ा हो गया मैं इस बात को मालूम करने के लिए, वहां तो बहुत गहरे कुएं होते हैं। खोदा तो नीचे 100 फुट नीचे खोदने पर, 200 फुट नीचे खोदने पर पीले रंग का मेंढक निकला। पीले रंग की कौड़ियां निकलती हैं। पृथ्वी में जमीन जो चीज पड़ी है वो पीली हो जाती है, और ऊपर आने पर हवा लगेगी, हरी हो जाएगी। इसलिए मैं बताने जा रहा था आपको कि वो तो बता दिए मेंढक की उम्र कैसी बात है। मेंढक को भी समाधि से तक कैसे था, 300 फुट नीचे, 200 फुट नीचे, भैया वो मेंढक जिंदा कैसे निकला? उस वक्त तो शांत था वो, और जब बाहर ले आए तो वो उठ के भाग दिया। बताइए कैसे जिंदा हो गया? पानी नहीं, खाना नहीं, हवा नहीं। कब से पड़ा, कितने 1000 साल हो गए उसको पड़े हुए? जरा अनुमान तो लगाइए आप जाके नहीं मानते हैं तो जाके राजस्थान के कुआं खोदने वालों से वार्तालाप कर लीजिए, और ये बात साबित हो जाएगी कि बिल्कुल ठीक है। और पीले रंग का मेंढक निकलता है, ये भी बात ठीक है। तो पृथ्वी तत्व में बीज बोने की बात कही, वो पीली निकलती है ऊपर से जब कंस में निकलते हैं, और उसके बाद हवा लगने पर हरी हो जाती है। मूलाधार चक्र का रंग भी पीला है, पृथ्वी तत्व है। पीले रंग का ध्यान करने से पृथ्वी की तमाम जो विशेषताएं हैं वो साधक के अंदर आ जाती हैं, और इसके साथ ही पृथ्वी का रंग
पीला है, सूर्य का रंग पीला है, ये सूर्य मुद्रा है। सूर्य तमाम विटामिन्स का, पृथ्वी भी तमाम विटामिन्स की स्वामी है, और सूर्य भी प्राण शक्ति का भी स्वामी है। एनर्जी, सारी एनर्जी उस मूलाधार चक्र पर ध्यान करने से साधक के अंदर आ जाएगी। और पीले रंग का ध्यान है, पीला रंग बृहस्पति का रंग है, डोमिनेटिंग रंग है, और उसमें बहुत सारी बात आ जाएगी। तो आप स्वास्थ्य विशेष रूप से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य सेहत के संबंध में वो काफी ज्यादा सहायता करेगी आपकी।